हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी गुजर रही है जिंदगी। मुमताज बख्श एकेडमी में आप सबको खुश आमदीद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम डिफरेंट शेप्स का एरिया किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ये शेप्स हमारे पास सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल वगैरह भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं प्रोग्राम की, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि प्रोग्राम किस तरह का होने जा रहा है। प्रोग्राम की आउटपुट में हमारे पास एक मेन्यू शो हो रहा होगा, जिसमें यूजर से उसकी चॉइस पूछी जाएगी। चॉइस इस बिना पर ली जाएगी कि वो किस चीज का एरिया फाइंड करना चाहता है, सर्कल का, रेक्टेंगल का या स्क्वायर का। यूजर से चॉइस लेने के बाद उसका मतलब एरिया फाइंड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर रेक्टेंगल सिलेक्ट करता है, उसके बाद उससे पूछा जाएगा कि आप मतलब रेक्टेंगल की लेंथ एंटर करें और उसकी विड्थ एंटर करें। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। अगर यूजर स्क्वायर सिलेक्ट करता है तो उससे पूछा जाएगा कि एक साइड की लेंथ बता दें, ताकि उसका एरिया कैलकुलेट हो जाए और फिर उसका एरिया कैलकुलेट होकर हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह ये प्रोग्राम बनने जा रहा है। तो चलते हैं इसके कोड की जानिब। तो सबसे पहले हम लोग अपनी हेडर्स फाइल इंक्लूड कर लेंगे, जिसमें होगी आईओस्ट्रीम और सी मैथ। आईओस्ट्रीम यूज होती है सी इन और सी आउट के फंक्शन यूज करने के लिए, और सी मैथ हम यूज करेंगे पावर वगैरह के फंक्शन यूज करने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ मैथमेटिकल सवाल आ जाएंगे तो हमें पावर का फंक्शन यूज करना पड़ सकता है। उसके बाद हम नेम स्पेसिस ऐड करेंगे और मेन फंक्शन में आ जाएंगे। मेन फंक्शन में आने के बाद मैं सबसे पहले ये करूंगा कि वो मेन्यू तैयार कर लूंगा, जो कि मैंने यूजर को डिस्प्ले कराना है, जिसमें मेरे पास मैं पहले शो करवाऊंगा एरिया ऑफ सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस तरह एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर आप और भी चीजें ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह ट्रायंगल और बाकी सर्फेसिस या शेप्स, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये मेन्यू दिखाने के बाद मैं यूजर्स को बोलूंगा कि वो अपनी चॉइस एंटर करे। चॉइस जो वो एंटर करेगा वो मैं एक चॉइस नाम के वेरिएबल में रख लूंगा, और उस वेरिएबल को मैं इंट के नाम से डिक्लेयर कर लूंगा। उसके बाद बाकी जो वेरिएबल्स मुझे जरूरत होगी प्रोग्राम के लिहाज से, वो भी मैं डिक्लेयर कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास आ जाएगा एरिया, रेडियस, लेंथ और विड्थ। वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के बाद मैं आ जाऊंगा अपनी स्विच स्टेटमेंट की जानब, जहां पर मैं डिफरेंट केस ऐड कर दूंगा, जिसमें मेरे पास 3 केसेस आ जाएंगे, जिसमें होगा केस 1 एरिया ऑफ सर्कल, केस 2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए, और केस 3 एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए। उसके बाद मेरे पास एक डिफॉल्ट केस होगा, अगर यूजर इनवैलिड चॉइस इनपुट करता है, फिर हम उसको डिस्प्ले करा देंगे जी चॉइस इज इनवैलिड। उसके बाद अगर हम केस 1 में आ जाएं, क्योंकि इधर हमने एरिया ऑफ सर्कल डिफाइन करना है, तो सबसे पहले मैं यूजर को डिस्प्ले कराऊंगा कि वो सर्कल का रेडियस एंटर कर दे। ठीक है, क्योंकि एरिया फाइंड करने के लिए सर्कल का रेडियस होना भी जरूरी होता है। और उस रेडियस को इनपुट लेने के बाद मैं सिंपल फार्मूला क्रिएट कर लूंगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जो कि फार्मूला हमारे पास होता है। उसको मैं इस तरह लिखूंगा कि एरिया इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय पावर फंक्शन इधर यूज करूंगा, और उसमें 2 वेरिएबल्स ऐड कर दूंगा, जो कि हमारे पास होंगे रेडियस और 2 उसकी पावर हो जाएगी। मतलब पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा रेडियस कॉमा 2। इसके बाद हमारे पास सर्कल का एरिया तो कैलकुलेट हो जाएगा इस फार्मूले से। अब आ जाएंगे हम अपने दूसरे केस की जानिब। उधर हमने कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल का एरिया। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यूजर को डिस्प्ले कराऊंगा कि वो मतलब लेंथ एंटर करे अपने रेक्टेंगल की। उस लेंथ को मैं अपने लेंथ वेरिएबल में स्टोर करवा लूंगा, और उसके बाद मैं डिस्प्ले कराऊंगा इंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, और उस विड्थ को मैं विड्थ नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लूंगा। उसके बाद मैं एरिया का फार्मूला, जो कि इसका होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, उसको मैं मतलब एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लूंगा, जो इस तरह होगा कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्टेरिक मतलब मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसी तरह इसके बाद हम आ जाएंगे अपने केस 3 की जानिब। केस 3 में हमारे पास आ जाता है स्क्वायर। स्क्वायर में जैसे कि हमको पता है कि अगर हमारे पास एक साइड भी गिवन हो तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सिर्फ यूजर को डिस्प्ले कराऊंगा कि वो मतलब कोई एक साइड जो कि स्क्वायर किया है वो मतलब एंटर कर दे, और एंटर करने के बाद उसको मैं रखवा दूंगा लेंथ नाम के वेरिएबल में। उसके बाद मैं फार्मूला अपना लगाऊंगा कि एरिया इज इक्वल टू पावर लेंथ स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास एरिया मतलब स्क्वायर का फाइंड करने का फार्मूला होता है लेंथ स्क्वायर, और इस लिहाज से हम कर देंगे पावर मतलब पावर फंक्शन यूज करेंगे, उसमें लेंथ वेरिएबल पुट कर देंगे, और उसकी पावर जो हमारे पास है स्क्वायर, तो हम उस जगह 2 लिख देंगे। ये चीजें करने के बाद मतलब हमारे पास तीनों केसेस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम ये कर देंगे कि हम स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे। स्विच स्टेटमेंट से बाहर आने के बाद हम सिंपली जो हमारे पास एरिया कैलकुलेट हुआ होगा उसको डिस्प्ले करा देंगे। मतलब एरिया इज इक्वल टू मतलब एरिया इज इक्वल टू लिख देंगे एरिया वेरिएबल। एरिया वेरिएबल से ये होगा कि जो चीज कैलकुलेट हुई होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, और इसी तरह ही हमारा सारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मतलब बेहतरीन वर्क करेगा।
और इसमें हमारे पास 3 मतलब शेप्स थी। अगर आप और भी शेप्स ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह हो गया ट्राइंगल और मतलब पॉलीगॉन, हेक्सागोन, और उनके अगर आपने एरिया फाइंड्स करने हैं तो मतलब आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके फार्मूले आपको गूगल या अदर रिसोर्सेज से मिल जाएंगे, तो वहां से आपने सिंपल फार्मूलाज लेने हैं और फार्मूले को इम्प्लीमेंट कर देना है कोडिंग की शक्ल में। सिंपल यही होगा कि एरिया इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल अगर ट्राइंगल का है 1/2 आ जाएगा, तो वहां पर आपने लिख लेना है 0.5 और इस तरह ही बाकी चीजें कर लेनी है और इस तरह आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप और भी चीजें ऐड करना चाहते हैं तो उम्मीद करता हूँ जो कुछ समझाया उसकी समझ आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।